कहा कि जो डिप्राइव्ड हैं इसके लिए, तो एक सवाल कल से ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से पीओजे के रिफ्यूजीज़ को लेकर, पीओजे के रिफ्यूजीज़ के कुछ नुमाइंदे जो हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है कि उनके साथ अभी भी वो इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें उनके लिए तो कोई नॉमिनेट सीटें या फिर कोई सीटें खोली नहीं गई हैं। ये उनके लिए कहना है कि बीजेपी ने भले ही हमारे लिए वादे किए हों, लेकिन उस तरह से हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। उसके लिए क्या कुछ अभी चल रहा है? हालांकि इसमें जो कमीशन की जो रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उसमें एक जिक्र किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उनका जो कहना बिल्कुल वाजिब है और उनको हक मिलना चाहिए। जो जाट समुदाय है, बहुत बड़ा रोल रहता है उसका। शायद पहले 6 सीटों पर उसका एक आधार बनता था, जाट समुदाय तय करता था कि कहाँ किसकी सीटें जो है, किसकी जीत जो है वहाँ पर होगी। तो अभी जितनी भी ये जाट समुदाय जहाँ पर ज़्यादा था, ये कहा जाता था कि यहाँ से जाट नुमाइंदे जो हैं, वो लीडर्स जो हैं वो उठेंगे, वो जीतते थे, और अमूमन देखा भी जाता था, माड़ हो गया, सुचेतगढ़ हो गया, तो ये सभी अब इस तरह से एक रिज़र्व कर दी गई हैं। उनमें भी थोड़ी सी अब नाराज़गी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस हैं। उसमें रिजर्वेशन किसके लिए? एससीज़ के लिए। हमने आज जम्मू में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, हमारे वक्त के हैं काफ़ी ज़्यादा। उसमें जम्मू शहर देख लीजिए आप, तो ये लोगों के ध्यान में बातें हैं। हमारे लोगों ने, हमारे एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने परफॉर्म किया है। उस आधार के ऊपर हम जो है लोगों में जाएंगे और कुल मिला के क्यूमुलेटिव इसका इफेक्ट होगा कि हम अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, और डॉक्टर निर्मल सिंह जी से आज हम यही बात करेंगे, डिलिमिटेशन जो हुआ है उसके लिए जो फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हुई, उसके बाद वो जो सामने आई, और हमने ये देखा कि कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आई हैं। हालांकि बीजेपी ने इसका पूरी तरह से स्वागत किया है, और अब नज़र ये है कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था वो तो पूरा हो चुका है। अब इलेक्शन पर सबकी नज़र है कि इलेक्शन क्या होते हैं, कब इसकी घोषणा होती है, सब पर चर्चा करेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर, डिलिमिटेशन तो हो गया, और बीजेपी ने इस पर जो प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से आई, वो यही है कि जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है। लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि बीजेपी ने अपने घर से ये बनवाया है। किस तरह से आप इस सबको लेते हैं सर? देखिए अमित जी, ये जो जस्टिस हुआ है जम्मू से ही नहीं हुआ, ये लोकतंत्र के साथ जस्टिस हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र तभी चलता है कि जब कि सभी की सहमति हो और सब जो है ये महसूस करें कि हमारा बराबर का हिस्सेदारी है, जो कि 72 सालों में जम्मू कश्मीर में नहीं थी। कई कमीशंस बने और आर्बिट्रेरली कश्मीर की सीटें, जो अगर इतिहास आप देखेंगे, वो बना दी गई। और पहले 12 का एक वक्त था, 12 का फ़र्क था, फिर जो है बाद में कम किया गया। अभी भी 9 का फ़र्क था। 37 सीट जो है जम्मू की थी और 46 जो है वो कश्मीर की थी, जिसका कोई आधार नहीं था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से जो है इसको किया है, वो बहुत एक्सरसाइज की है। हमने कभी सुना नहीं कि इस तरीके से लोगों की ऑब्जेक्शंस लिए गए, उनको इन्वॉल्व किया गया, हर प्रकार का डाटा इकट्ठा किया गया, और बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज डिलिमिटेशन कमीशन ने की है। और जस्टिस जम्मू कश्मीर से हुआ है, जम्मू से तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि आज तक हम ही वंचित थे, और वो वंचित जो थे उससे अभी हमें कुछ निजात मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि और भी अभी कई ऐसे इश्यूज़ हैं कि पक्ष हैं जिसके बाद शायद वो डिलिमिटेशन कमीशन के पास उसका मैंडेट नहीं था। लेकिन आने वाले वक्त में जो कुछ ऐसे लोग हैं, डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, जिनको पूरे अभी हक नहीं मिले कि वो भी सहभागी हो सके इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, उनको भी आने वाले वक्त में उनको उनका हक मिलेगा। ये हमें पूरा विश्वास बना है इस रिपोर्ट के बाद। सर, आपने कहा कि जो डिप्राइव्ड हैं इसके लिए, तो एक सवाल कल से ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से पीओजे के रिफ्यूजीज़ को लेकर, पीओजे के रिफ्यूजीज़ के कुछ नुमाइंदे जो हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है कि उनके साथ अभी भी वो इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें उनके लिए तो कोई नॉमिनेट सीटें या फिर कोई सीटें खोली नहीं गई हैं। ये उनके लिए कहना है कि बीजेपी ने भले ही हमारे लिए वादे किए हों, लेकिन उस तरह से हमें इंसाफ नहीं मिल पाया। उसके लिए क्या कुछ अभी चल रहा है? हालांकि इसमें जो कमीशन की जो रिपोर्ट, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, उसमें एक जिक्र किया गया है। जी
हाँ बिल्कुल, उनका जो कहना बिल्कुल वाजिब है और उनको हक मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 24 सीट्स ऐसी हैं जो कि हम POJK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो उसके लिए हमने रखी हैं, वो फ्रीज़ की हुई हैं। पहले 25 थी और पीछे शायद इससे पहले वाला कमीशन था जो उससे पहले का वाला था, एक सीट वहाँ से डिफ्रीज करके मेंढर की सीट बनाई गई थी, तो इसलिए वहाँ से उसको यूज़ किया गया है। क्योंकि इस वक्त भी हमने इस बात को रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी रखा था और हमने डिलिमिटेशन कमीशन के पास भी रखा। डिलिमिटेशन कमीशन ने ये ज़रूर कहा था, हमारा जब डेलीगेशन को मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारे मैंडेट में नहीं है, लेकिन हमने उनको सजेस्ट किया था कि इसका कम से कम आप जिक्र तो कर दें, अगर आपको महसूस होता है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने 2 कम्युनिटीज़ जो हैं जो ये सफ़र की हैं पिछले 47 से लेके और आज तक, उन दोनों का जो है जिक्र इसमें आया है और उन्होंने कहा है कि ये लोग, इनकी भी मांग है। तो उन्होंने जो ये इशू को फ्लैग किया है, चाहे वो POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, कोई जिसकी 1/3 जो है जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट होके आ गई और काफ़ी लोग मारे गए, शहीद हो गए, तो उसके लिए हम चाहते थे कि कम से कम 8 सीटें जो हैं इसके लिए जो है नॉमिनेशन उसकी हो। और दूसरे थे कश्मीरी पंडित जो है हिंदू भाई थे जो कश्मीर से पिछले 30-32 सालों से वहाँ से जो है डिस्प्लेस हुए और जिनकी कोई भी सहभागिता इसमें नहीं बन पा रही क्योंकि वो इतने स्कैटर्ड हो गए हैं। तो इसलिए जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारतीय संविधान में है, जैसे एंग्लो इंडियंस की बात होती है या बाकी लोगों की बात होती है कि जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको जो डिप्राइव्ड हैं, या इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, या इतने वो जो है सफ़रर हैं, तो उनके लिए प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को जो है केंद्र सरकार और पार्लियामेंट इस तरफ जो है ध्यान ज़रूर देगी और जो डिलिमिटेशन कमीशन ने इसको फ्लैग किया है वो एक आधार बनेगा। अच्छा सर, मतलब कि जैसे ये कहा जा रहा है ना कि इसमें तो हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जो POJK रिफ्यूजीज़ कल से हम सुन रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि आपका कहना है कि जो आपने कहा कि मैंडेट जो था जो डिलिमिटेशन कमीशन था, कमीशन के पास, ये थोड़ा सा समझाइए कि कमीशन के पास सिर्फ 90 सीट थी, उसने उसी पर जो है उसी का आधार बनाकर जो ये डिलिमिटेशन करनी थी, उसके अलावा जो 24 सीटें थी उसमें उसको नहीं करना था। हालांकि ये जो जिक्र किया गया है, तो क्या ये आपके द्वारा उस समय ये दिया गया था उनको कि आपने इसको थोड़ा सा आधार इसका बनाया जाए ताकि पार्लियामेंट जो है इस पर बाद में विचार कर सके? देखिए ऐसा है कि ये जो बेस बना है वो बनाया है 2019 का जो है 5 अगस्त का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस एक्ट में ये मेंशन है जो पार्लियामेंट ने पास किया है कि 90 सीट्स, पहले 87 सीट्स थी, 4 सीट का चली गई वहाँ पर लद्दाख में चली गई, तो यहाँ पर जो है 83 रह गई और 7 सीट जो बढ़ाई हैं 90 करनी थी, जो प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर है, उस हमने 90 का ही डिलिमिटेशन होना है और ये 90 का डिलिमिटेशन किया गया है। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं था POJK के या कश्मीरी डिस्प्लेस का। मांग उठ रही थी, मांग तो पहले थी क्योंकि बहुत एक्ट में नहीं आ पाई, कारण क्या रहा मुझे मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम उसका एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं। जो इसका जिक्र जो है डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट में आया है वो एक आधार बनेगा आने वाले वक्त के लिए। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाई है, उसने इस इशू को जो फ्लैग ऑफ किया है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद पहले तो मांग थी, मैं करता था, आप करते थे, कोई मीडिया करता था, जब BJP करती थी, हाँ, लेकिन अभी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने किया, इसका मतलब इसका बहुत बड़ा महत्व बन गया, आधार बन गया है। तो आने वाले वक्त में जब ये रीऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर हो सकता है पार्लियामेंट का क्या, पर मुझे ध्यान में नहीं है उसका क्या प्रक्रिया रहेगी, तो एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये स्टेप है। इसमें नॉमिनेट की जा सकती है, मतलब ये हो सकता है अगर तो पार्लियामेंट में इस तरह का कुछ होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, जैसे एंग्लो इंडियंस के लिए वहाँ प्रोविज़न है, पार्लियामेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, बाकी कुछ ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो महिलाओं के लिए था 2 सीट्स थी जो नॉमिनेट होती थी कि उनकी ठीक रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उसमें 2 सीट्स के। तो इसी प्रकार से POJK रिफ्यूजीज़ जो बिल्कुल सारे अपना मतलब कई लोगों को जो है उनके मारे गए, शहीद हो गए, लुट-पुट के यहाँ पर आए, यहाँ डिस्प्लेस रहे, आज जो है BJP की सरकार में उनको थोड़ा बहुत अभी जो उनको रिलीफ मिला है,
ऐसे ही हमारे जो है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, इसी प्रकार से कश्मीरी जो हिंदू हैं, पंडित हैं, जो कि वहाँ 1990s में लुटपुट के आए और आज तक उनको कभी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइडर रहता है कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली, क्योंकि जो है जो लोकतंत्र है वो जो मेजॉरिटी ही नहीं है, लोकतंत्र है उसमें ऐसे डिप्राइव्ड जो सेक्शंस हैं उनको भी पूरा उनको सहभागिता उनकी बने उसके लिए उसके प्रोविज़न रहता है। इसके प्रकार की बात जो है डिलिमिटेशन ने जो उसमें मेंशन किया है उसका एक बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। ये तो हो गया पीओजे के रिफ्यूजी। सर अब बात करेंगे डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई उसमें एक समुदाय जो जाट समुदाय है बहुत बड़ा रोल रहता है उसका। शायद पहले 6 सीटों पर उसका एक आधार बनता था, जाट समुदाय तय करता था कि कहाँ किसकी सीटें जो है किसकी जीत जो है वो वहाँ पर होगी। तो अभी जितनी भी ये जाट समुदाय जहाँ पर ज़्यादा था, ये कहा जाता था कि यहाँ से जाट नुमाइंदे जो हैं वो लीडर्स जो हैं वो उठेंगे, वो जीतते थे और अमूमन देखा भी जाता था, मढ़ हो गया, सुचेतगढ़ हो गया, तो ये सभी अब इस तरह से एक रिज़र्व कर दी गई हैं। उनमें भी थोड़ी सी अब नाराज़गी है, उसको किस तरह से मतलब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास ही मढ़ हो गया, सुचेतगढ़ हो गया और भी आपके जहाँ जहाँ जाट समुदाय के लोग, उनको किस तरह से टैकल किया जाएगा? देखिए इसके 2 पक्ष हैं, एक है इसका जो संवैधानिक इसका पक्ष है, एक है पॉलिटिकल पक्ष। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, तो जो संविधान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आधार वो बनेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस हैं, उसमें रिजर्वेशन किसके लिए, एससीज़ के लिए है, उसमें रिजर्वेशन जो एसटीज़ के लिए है। एसटीज़ को जो 9 सीटें रिजर्व हुई हैं वो 72 सालों में पहली बार हुई हैं, ठीक है। बाकी जो है जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें जो है इसमें राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उसमें जाट आते हैं, बाकी ओबीसीज आते हैं। अभी उसका इस प्रकार का जो है उसमें वो प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस प्रकार की बात कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को करना चाहिए था, कम्युनिटी को आधार रख के उन्होंने करना चाहिए था, तो मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार की बात का कोई हो सकता था। पब्लिक है ना, पब्लिक तो ये कह रही है कि बीजेपी से वो खफा होगी कि ठीक है, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें भी डिलिमिटेशन कमीशन और बीजेपी का कोई आपस में संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थी जो इसकी अध्यक्ष थी, चीफ इलेक्शन कमीशन इसके मेंबर थे, के शर्मा साहब जो थे, जो वो थे इसमें, तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर जो है उन्होंने जो दिया डाटा दिया उसके आधार पर उन्होंने किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर किया है। हाँ, बीजेपी का डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लोग हैं, अपने लोग हैं, इसलिए नाराज़गी उनकी हो सकती है, हो भी सकती है। तो लेकिन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट वैसे है, वहाँ पॉलिटिकल नाराज़गी अगर है तो डेफिनेटली पार्टी किस तरीके से उसको डील करना है। तो ऐसा थोड़ी भी जाट जो है जाट मेजॉरिटी में जीतेगा तो इसलिए जाट को जो है कहीं दूसरी जगह भी सीट दी जा सकती है, बाकी कम्युनिटीज़ को भी दी जा सकती है। अच्छा, तो कल को राजपूत कहेंगे तो राजपूतों को भी कहीं ऐसी भी सीट भी दी जा सकती है। ब्राह्मण ना कहे पे नहीं जी, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जो है सिर्फ ब्राह्मण मेजॉरिटी सीट पर ही खड़ा हो सकता है, वो तो किसी भी सीट पर खड़ा हो जाता है। तो उस प्रकार से पॉलिटिकली कैसे डील करना है वो तो पार्टी की देखेगी। आपकी बातों से ये संकेत लग रहे हैं कि उन नेताओं को भी निराश नहीं होना चाहिए या उनके समर्थकों को निराश नहीं होना चाहिए, भले वो सीट जो है रिजर्व हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो है उनको मौका जो है हो सकता है मिल जाए। और दूसरा ये है कि जो अभी हमने देखा कि जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें या नगरोटा की कर लें या जो फिर हम सत शर्मा जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, और भी 2-4 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनका जोड़ तोड़ किया गया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जोड़ तोड़ हुआ है। इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या आपको फिर से वो मेहनत करनी पड़ेगी या ये आपके लिए अच्छा हुआ है? देखिए, एक तो है कि मैं आज की डेट में ये क्लेम तो नहीं करूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं वहाँ पर एमएलए था और डेफिनेटली मेरा हक बनता है, ऐसे बाकी पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है, ठीक है। बाकी है कि मुझे लगता है कुल मिला के ये जो डिलिमिटेशन है वो काफ़ी हद तक जो है सही हुआ है, और उसमें कुछ न तो रहती है कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। कोई कहता है कि मुझे तो डिलिमिटेशन जो है किसी भी जो है यूनिट का हो, चाहे वो ज़िले हैं या तहसीलें हैं, चाहे ब्लॉक्स हैं, या कोई भी बनेगा, डायरेक्टोरेट बनते हैं, तो हर
लोगों के ग्रीवेंसेस रहते हैं, 100% नहीं होता, लेकिन देखना है कि मतलब आप उसको उसी तरह देखते हो कि आपके लिए वो आपकी जनता है और आप उनके नुमाइंदे हैं और आपको काम करना है उनके लिए, चाहे वो जोड़ तोड़ एरिया आपको डिपेंड वो मैटर नहीं करता। था। ये रीति रिवाज पहले थे अच्छा। कि आपको मैं बताऊं बिलावर कहाँ है, बिलावर है, और हीरानगर का जो डिग्री कॉलेज था ना वो बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। पहले वो अच्छा, हीरानगर की जो टाउन कमेटी है ना, एक वार्ड बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी का उसमें आता था। कहाँ बसोली था, वहाँ से शुरू होता था अपना जो बनी से लेके, और ये घाटी वगैरह ये सारा करके वो सारा उसमें पड़ता था। ये पहले कांग्रेस के वक्त में ये बातें होती थी। आज उन्होंने आधार वही जो तहसीलें थी, वही पटवार हल्के थे जो पिछले समय हमारे वक्त में नहीं हुआ। बीजेपी जब से केंद्र में आई या यहाँ जम्मू कश्मीर में, तब ये डिलिमिटेशन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन कमीशन ने तहसील जब पूरी डाली और पटवार हल्का में जो है उसको तोड़ा नहीं, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और बिल्कुल डिलिमिट प्रॉपरली किया है। यस यस, हाँ, उसमें मुझे लगता है 100% मैं कहूँगा ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है 5-10% जो है कमियां नहीं होंगी। और क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा हमारे यहाँ पर रहता है जो हर प्रकार की डिस्पैरिट वो है जो है भिन्नताएं हैं, उसमें हर चीज़ को तो स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि जो हुआ है बड़ी मेहनत के साथ और उसका लगभग जो है अच्छा हुआ है। सर आखिरी सवाल, अब चुनावों का क्या है, हो सकते हैं जल्दी ऐलान इसका, और दूसरा ये है कि 50+ का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, वो कैसे होगा? थोड़ा सा सर गणित थोड़ा सा तो बता दीजिए, हालांकि हमें पता आप बताएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए अपने गृह मंत्री जी ने अभी पीछे भी उनका स्टेटमेंट था कि उन्होंने एक सीक्वेंस बताया था कि पहले पंचायत इलेक्शंस, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी को ले जाना चाहते थे। और मैं आपके लिए ध्यान में ले आऊँ कि सरकार जो पीडीपी सरकार से हमने अगर अपना विड्रॉ किया था, उसका ये भी कारण था कि ये सारे इकट्ठे हो गए थे कि हमने पंचायती इलेक्शंस नहीं करवाने, और एक बहुत बड़ा, और प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ थे इस बात पर। बाकी इश्यूज़ तो बने, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ था, ये शायद सामने नहीं आती है। तो उन्होंने बताया कि पहले पंचायती इलेक्शंस, फिर डिलिमिटेशन, उसके बाद मतलब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस असेंबली के, उसके बाद स्टेटहुड। तो ये सीक्वेंस है। तो अभी रिपोर्ट आ गई है, मुझे लगता है कि आगे जो है जल्दी जो है इलेक्शंस होंगे, जब भी उपयुक्त समय होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि सरकार ये भी देखती है, ठीक है डिलिमिटेशन हो गया, सरकार ये भी देखती है, जो केंद्र सरकार होती है, जिम्मेदारी तो उसी की है ना अब चुनाव करवाना, उसकी जो एजेंसीज होती हैं, सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, उनकी एक इंटरनल रिपोर्ट भी होती है। अभी हालात नहीं है, माहौल नहीं है, क्या इस पर भी डिपेंड करेगा? देखिए पंजाब में जो इलेक्शंस हुए, आपने देखा होगा किसान आंदोलन था, बाकी था, तो केंद्र ने उसको तो नहीं रोका ना, इलेक्शंस कराए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी वो अप्लाई नहीं करेगा। और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से ये बात कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाएंगे, 15 अगस्त को उनका भाषण था, और जिस प्रकार से गृह मंत्री ने एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, 2 तो 3 बार कहते थे, तो इसलिए बीजेपी वो पॉलिटिकली नहीं सोचती, पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं सोचती, केवल नुकसान भी होता है, लेकिन कुल मिला के फ़ायदा होता है। लोग भी विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र का फ़ायदा जो है हम सभी का फ़ायदा है, बीजेपी का भी फ़ायदा, बाकी वालों का फ़ायदा है। हमारी अप्रोच में उनकी अप्रोच में फ़र्क। 50+ का टारगेट जो है वो बीजेपी अचीव करेगी। अगर तो ये हो जाता है तो अब तो बहुत बढ़िया होगा पार्टी के लिए, अगर नहीं होता तो क्या फ्यूचर में किसी से अलायंस हो सकता है? अभी तो अलायंस की बात करना तो बड़ी दूर की बात है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है। आखिरी सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाई थी। पिछली बार भी हमने 44+ का हमने दिया था, लेकिन ठीक है 25-26 सीटें हमारी आई, लेकिन अभी माहौल बहुत बदल चुका है। अभी जम्मू की जो 6-7 सीटें बढ़ी हैं, ऐसे कश्मीर में भी जिस प्रकार से हमने एक्सपेंड किया है, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, नरेंद्र भाई मोदी का जो विश्वास है, बीजेपी का जो विश्वास कश्मीर में भी बना है, और हमने भी जो 3 साल काम किया, ठीक है, इतने और इस प्रकार की बात है। कोलिशन पार्टनर कैसा था ये तो पता है, अभी पता लग रहा है, लेकिन हमने 3 साल उनको भी संभाला, ठीक है, किया। और हमने आज जम्मू में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, हमारे वक्त के हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें जम्मू शहर देख लीजिए आप। तो ये लोगों के ध्यान में बातें हैं, हमारे लोगों ने, हमारे एमएलएज ने, मिनिस्टर्स ने परफॉर्म किया है, उस आधार के ऊपर हम जो है लोगों में जाएंगे
और कुल मिला के एक क्यूमुलेटिव इसका इफेक्ट होगा कि हम अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है और डॉक्टर निर्मल सिंह जी का सीधे तौर पर कहना है जो कार्य हमने जो सत्ता में बीजेपी रही, पीडीपी के साथ भले वो गठबंधन था, लेकिन उस समय तो कार्य जितने हुए, लेकिन उसके बाद जो अभी कार्य हो रहे हैं, जब हम जनता में जाएंगे उसका जनता हमें जो एक बेनिफिट है या फिर जनता का एक आशीर्वाद जो है हमें वो ज़रूर मिलेगा और अपने बलबूते पर बीजेपी अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार बनाएगी। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।